बात है, रायगढ़ में जग्गी और सोमू नाम के दो दोस्त रहते थे। जग्गी और सोमू का बचपन साथ साथ बीता था और अब दोनों जमींदार के खेतों में साथ साथ खेती करते थे। दोनों मित्र अपने अपने खेतों पर काम कर रहे थे। तभी उनका एक और मित्र गबरू भोजन लेकर आया और दोनों को आवाज लगाई। फिर गबरू बोला, अरे भाइयों, जग्गी सोमू, अरे जल्दी आओ भैया, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया हूँ। फिर दोनों जग्गी और सोमू आ गए और खेत में ही जमीन पर ही बैठ गए। फिर जग्गी बोला, गबरू, तू भी बहुत मदद करता है भैया। फिर गबरू बोला, अरे भैया, मैं कछु ना करूं भैया, अब तुमने हमें सहारा दिए हो, अब हम इतना तो कर ही सके हैं भैया, बाकी कछु और करने लायक तो है ना है हम। फिर जग्गी बोला, अरे ऐसा नहीं है गबरू, तुम हमारे मित्र हो भाई। फिर गबरू बोला, हाँ, लेकिन तुम हमारा सहारा भी तो हो, ये भी तो सच्ची बात है ना। कभी कभी तो हम सोचते हैं कि हमें भी स्कूल जाना चाहिए था। फिर जग्गी हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, सही कहा भाई। फिर गबरू बोला, हाँ हंस लो भैया, हंस लो, इसीलिए तो हम स्कूल से भाग आए, क्योंकि सब हमारी लंबाई पर हंसते रहते थे। फिर जग्गी बोला, हाँ हाँ, चलो अब तीनों भोजन करते हैं। फिर गबरू बोला, हाँ भैया, ये हुई ना बात। फिर जग्गी, सोमू और गबरू तीनों भोजन करने लगे। गबरू दोनों को अपनी बातों से हंसा रहा था। फिर जग्गी बोला, सुनो यार, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है। फिर सोनू बोला, अरे कोई बात नहीं भैया, तू आराम कर ले। फिर जग्गी बोला, अरे नहीं यार, आराम कैसे कर सकता हूँ। फिर गबरू बोला, अरे यार, हमने कहा ना, आराम कर लो तुम जरा सा, फिर ठीक हो जाओगे। फिर जग्गी बोला, हाँ गबरू, क्योंकि तू बहुत काम करता है ना, दिन भर इधर से उधर चप्पल तोड़ते हुए घूमता रहता है और लड़कियों को उतारता रहता है। फिर गबरू बोला, ए भैया, तुम भी कछु भी कह देते हो, अरे मैं इतना छोटा सा हूँ, छोरी ही ना देख पाए भैया मुझे। फिर जग्गी बोला, सोमू भाई, मैं कर लूँगा काम। फिर सोनू बोला, अरे भाई, जब तेरी तबीयत ही ठीक नहीं है तो तुझे मरना है क्या। फिर जग्गी बोला, लेकिन आज नराई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर पानी भी लगाना है। फिर सोनू बोला, अरे कोई नहीं, मैं तेरे खेत का भी काम कर लूँगा और गबरू मेरी मदद कर देगा। जग्गी बोला, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मित्र हो तो तेरे जैसा भाई। फिर जग्गी ने तबीयत खराब होने का झूठा बहाना बनाया और फिर खेत में पेड़ के नीचे जाकर सो गया। सोनू और गबरू दोनों काम पर लग गए। बहुत तेज गर्मी थी, फिर भी दोनों अपने मित्र के लिए काम कर रहे थे। शाम को जग्गी सोनू और गबरू के पास गया और कहा, जग्गी बोला, तुम दोनों ने आज बहुत काम किया है। फिर गबरू बोला, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है भैया। फिर जग्गी ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि अब तुम दोनों जाओ और आराम कर लो। फिर सोनू बोला, अरे नहीं नहीं, मेरे हिस्से के खेत में तो थोड़ा सा काम बचा है, मैं ये जरूर करूँगा। फिर जग्गी बोला, तुम दोनों ने मेरे हिस्से का काम किया, इसलिए मैं अब तेरे हिस्से का काम कर रहा हूँ, तुम दोनों जाओ और आराम कर लो। फिर सोनू बोला, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है भैया। फिर जग्गी बोला, अरे अब जा भी। फिर जग्गी ने सोनू और गबरू को जबरदस्ती भेज दिया। दोनों पेड़ के नीचे जाकर सो गए। फिर जग्गी अकेले बहुत खुश हो रहा था। फिर जग्गी सोचने लगा, अब आएगा ना मजा, जब जमींदार आएगा और ये दोनों सोते हुए मिलेंगे, वाह, मेरी तारीफ होगी और बहुत तारीफ होगी। फिर जग्गी खेत में सिर्फ दिखाने के लिए काम करने लगा और थोड़ी देर में वहां जमींदार आ गया। फिर जमींदार बोला, जग्गी, तू अकेला काम कर रहा है, वो दोनों कहाँ गए। फिर जग्गी बोला, वो भी आ रहे हैं। फिर जमींदार बोला, कहाँ गए हैं वो। फिर जग्गी बोला, वो तो। फिर जमींदार बोला, क्या हुआ, तुम उससे क्या छुपा रहा है वे। फिर जग्गी बोला,
वो दोनों तो पेड़ के नीचे सोए हुए हैं, वो सुबह से ही सोए हुए हैं। मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया है और अब मैं सोनू का काम खत्म कर रहा हूँ। जमींदार बोला, अच्छा, अभी सोनू को सबक सिखाता हूँ। तुम अच्छे हो, अपना काम ऐसे ही किया करो, ठीक है। फिर जग्गी बहुत खुश हुआ, क्योंकि जग्गी ने अपनी गलती को सोनू के ऊपर उड़ेल लिया था। सोनू सीधा साधा लड़का था। जमींदार ने सोनू और गबरू को जगाया। जमींदार बोला, अबे तुम दोनों सोए हुए हो? फिर सोनू बोला, जमींदार साहब। फिर जमींदार बोला, क्यों बे, काम चोरी कर रहे हो और मैं तुम्हें आकर पकड़ नहीं सकता क्या? फिर गबरू बोला, जमींदार साहब, सोते हुए चोरी कैसे कर सकते हैं, बताइए। आप भी कुछ भी बोलते हो। माना कि हम कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन हम सब समझते हैं भैया। फिर जमींदार बोला, पहले तो तुम दोनों नींद से बाहर आओ, तुम्हें आज एक भी पैसा नहीं मिलेगा, और अगर आगे से ऐसा कोई काम किया तो मैं तुम्हें काम से भी निकाल दूंगा। तुम्हारे मित्र जग्गी को आज दोहरी दिहाड़ी मिलेगी, क्योंकि उसने सारा काम किया है। जमींदार चला गया। फिर सोनू बोला, ये क्या हुआ, मैं कुछ समझा नहीं। फिर गबरू बोला, लेकिन मैं समझ गया हूँ भैया। फिर सोनू बोला, क्या? फिर गबरू बोला, यही कि जग्गी भैया तुमको फंसा दिया है। फिर सोनू बोला, जग्गी बचपन से ही ऐसा है, मुझे फंसा देता है। मैं हर बार सोचता हूँ कि अब इसके चंगुल में नहीं आऊंगा, लेकिन मैं फिर दोबारा इसकी बातों में ही आ जाता हूँ। फिर गबरू बोला, हाँ, लेकिन आगे से नहीं आना। अब देखो जग्गी को भैया इधर ही आ रहा है। फिर सोनू बोला, हाँ ठीक है। जग्गी मुस्कुराते हुए आ रहा था। फिर जग्गी बोला, चलो अब घर चलते हैं। फिर सोनू बोला, फिर जग्गी बोला, क्या हुआ, मुझसे बात नहीं करोगे? वैसे मैं बता दूं कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। फिर सोनू बोला, तीनों घर वापस चले गए। एक सुबह जग्गी, सोनू और गबरू तीनों जा रहे थे। तभी रायगढ़ के राजा के 2 सिपाही आए और बोले। पहला सिपाही बोला, तुम सब में सोनू कौन है? फिर गबरू बोला, अरे हम तो गबरू हैं। सोनू भैया इन दोनों में से कौन से हैं, पता लगाओ। फिर दूसरा सिपाही बोला, हम सिपाही हैं और तुम हमसे मजाक कर रहे हो, अभी कैद कर लेंगे। फिर गबरू बोला, क्षमा क्षमा भैया क्षमा, हमारी जुबान फिसल गई, माफ कर दो। फिर सोनू बोला, जी मैं हूँ सोनू, मुझे बताइए क्या हुआ है। फिर सिपाही बोला, तुम्हारे पास कोई हीरा है? फिर सोनू बोला, नहीं नहीं, मैं गरीब हूँ, मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। फिर दूसरा सिपाही बोला, हमें तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। फिर जग्गी बोला, अरे सोनू मेरा मित्र है, बहुत ईमानदार है, इसकी जेब में तो कुछ भी नहीं मिल सकता। यह कहकर जग्गी ने सोनू को गले लगा लिया और सिपाही से कहा, सिपाही साहब, तुम इसकी तलाशी ले सकते हो। फिर सिपाही ने बोला, हाँ, हमें इसकी तलाशी लेनी होगी। फिर जग्गी बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप सोनू के साथ साथ मेरी भी तलाशी ले सकते हो, सोनू चोर नहीं है। फिर सिपाही ने सोनू की तलाशी ली और सोनू की जेब में हीरा मिल गया। फिर सिपाही बोला, आखिर हमारा संदेश सही था, तू ही चोर है, राज दरबार चल, ये राज खजाने का बहुत कीमती हीरा है और इसके साथ बहुत सारे हीरे जवाहरात भी थे जो तुम्हारे ही पास होंगे। फिर सोनू बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने ही हीरा नहीं चुराया है। फिर दूसरा सिपाही बोला, अच्छा, पकड़े जाने के बाद हर चोर यही कहता है। फिर सोनू बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। फिर जग्गी बोला, मुझे तो तुम्हें अपना मित्र कहते हुए भी शर्म आ रही है, तुम ऐसा करोगे? मैंने कभी सोचा नहीं था, मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम तो चोर हो। सिपाही ने सोनू की बात नहीं सुनी और उसे पकड़कर ले गए। गबरू की आंखों में आंसू थे, लेकिन जग्गी मुस्कुरा रहा था। फिर गबरू बोला, आज सोनू भैया को सिपाहियों ने पकड़ लिया है। फिर जग्गी बोला,
तुमने एक कहावत तो सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर गबरू बोला, सोनू भैया ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और हाँ, हम एक और कहावत सुने हैं, जिसकी टोपी उसके सर। फिर जग्गी बोला, अपनी लंबाई के हिसाब से बात किया कर, ठीक है ना, वरना तुझे भी तेरे भैया के साथ ही भेज दूंगा। जग्गी मुस्कुराते हुए चला गया। गबरू भी अपनी नम आंखें लेकर वहां से चला गया। सोनू को राज दरबार में पेश किया गया। राजा ने सोनू से कहा, राजा बोले, तुम देखने में पढ़े लिखे और दयालु लगते हो, तुमने चोरी क्यों की? फिर सोनू बोला, महाराज, मैंने चोरी नहीं की है। फिर राजा बोले, राज्य का बेशकीमती हीरा तुम्हारे पास पाया गया, अब स्वयं बता दो कि तुमने बाकी का खजाना कहाँ छुपाया है। फिर सोनू बोला, मैं सच कह रहा हूँ महाराज कि ये हीरा मैंने नहीं चुराया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा बोले, इसे कैद खाने में डाल दो, ये इसी लायक है। फिर सिपाही सोनू को पकड़कर ले जाने लगे, लेकिन तभी पीछे से जमींदार और गबरू जग्गी आ गए। फिर जमींदार बोला, महाराज, आपके कार्य को बीच में रोकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन असली चोर को मैं पकड़ लाया हूँ। यह रहा असली चोर। फिर राजा बोले, यह क्या कह रहे हो तुम, कौन है असली चोर? फिर जमींदार बोला, जग्गी। फिर राजा बोले, क्या, ये कैसे हो सकता है? जग्गी तो हमारा खबरी है, इसने ही तो सोनू के चोर होने की खबर दी थी हमें। फिर जमींदार बोला, पहले मैं भी यही समझता था महाराज, लेकिन अब समझ में आया कि सबको अपनी टोपी पहना देता है यह। मुझे जग्गी पर पहले से शक था, बस कुछ दिनों से इस पर नजर रख रहा था। फिर राजा बोले, मैं कुछ समझा नहीं। फिर जमींदार बोला, महाराज, सारी कहानी मैं सुनाता हूँ। पिछले दिनों जग्गी एक धन की पोटली लिए नगर में जौहरी की तलाश कर रहा था। मुझे ये मौका सबसे सही लगा। मैं नकली जौहरी का वेश बनाकर उसके सामने आया। फिर जमींदार बोला, अरे बरखुरदार, इतनी हड़बड़ी में कहाँ भागे जा रहे हो? फिर जग्गी बोला, श्रीमान, अभी मैं जल्दी में हूँ, नगर में किसी जौहरी की तलाश कर रहा हूँ, मुझे कुछ धन बेचना है। फिर जमींदार बोला, नेकी और पूछ पूछ, ये क्या भला, प्यासे के पास कुआं चल कर आया है, मैं भी एक जौहरी ही हूँ। अगर तुमको कोई आपत्ति ना हो तो मैं खरीद सकता हूँ तुम्हारा धन। जग्गी ने बहुत सारे हीरे और जवाहरात जमींदार के सामने रख दिए। फिर जमींदार बोला, अरे बाप रे बाप, इतना सारा धन तुम्हारे पास, यह सब कैसे आया? फिर जग्गी बोला, तुम आम खाओ, गुठली मत गिनो, लेना हो तो लो, नहीं बनना चलते बनो। तभी वहां पर गबरू आ गया और जमींदार अपने असली रूप में जग्गी के सामने आ गया, जिसे देख जग्गी घबरा गया। जग्गी बोला, अरे जमींदार साहब आप? फिर जमींदार बोला, क्यों जग्गी, क्या हुआ, भांडा फोड़ हो गया ना? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब तुम्हें इसकी सजा तो राजा साहब ही देंगे। जमींदार जग्गी को पकड़कर महल की तरफ चल दिया। फिर राजा बोले, अच्छा, मुझे अब समझ आया है। फिर राजा ने कहा, सैनिकों, सोनू को छोड़ दो और इस दुष्ट को कैद खाने में डाल दो। फिर जग्गी बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। फिर राजा बोले, तुम सजा के लायक की ही हो, ले जाओ इसे यहाँ से और सोनू को छोड़ दिया जाए। राजा ने सोनू को बहुत सारा धन दिया और उसे राज दरबार में काम पर भी रख लिया। सोनू और गबरू ने जमींदार को धन्यवाद दिया। उसके बाद दोनों अपने घर चले गए और खुशी खुशी रहने लगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।